नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे भगवान विष्णु के सभी प्रमुख अवतारों की संपूर्ण कथा। क्यों उन्होंने अवतार लिया, किसका वध किया और मानवता को क्या संदेश दिया। हिंदू धर्म के अनुसार जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है तब तब भगवान विष्णु अवतार लेते हैं। सबसे पहला अवतार है मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार सतयुग युग में हुआ था। जब प्रलय आने वाला था तब भगवान ने मछली का रूप धारण किया। उन्होंने राजा मनु को चेतावनी दी और वेदों को असुर हयग्रीव से बचाया। मत्स्य अवतार से यह संदेश मिलता है कि ज्ञान और धर्म की रक्षा की गई भगवान के द्वारा। अगला अवतार है कुर्म यानी कछुए का अवतार। यह युग सतयुग युग था। जब समुद्र मंथन मंदराचल पर्वत के द्वारा किया जा रहा था, उस समय मंदराचल पर्वत को कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जिसके ऊपर उसको घुमाया जा सके। तब भगवान ने कछुए का रूप लेकर मंदराचल पर्वत को अपने ऊपर रखा, जिससे कि 16 रत्नों की प्राप्ति हुई थी। इस युग में कुर्म अवतार के द्वारा हमें धैर्य और संतुलन का संदेश मिलता है। तीसरा अवतार वराह अवतार। वराह अवतार प्रभु का सतयुग में हुआ था। यहाँ असुर हिरण्यकश्यप तीसरा अवतार भगवान का तीसरा अवतार वराह अवतार था, जो कि सतयुग युग में हुआ था। इस युग में इन्होंने असुर हिरण्याक्ष, जो कि बहुत ही पापी राक्षस था, जिसने पृथ्वी को पाताल में छिपा दिया था और लोग त्राहिमाम त्राहिमाम की गुहार लगाने लगे। तभी भगवान विष्णु जी ने वराह के रूप में यानी कि सुअर का रूप लेकर पृथ्वी को बचाया। इस अवतार से वह यह संदेश देना चाह रहे थे कि प्रकृति और प्रकृति की रक्षा की जाए। चौथा अवतार नरसिंह अवतार। यह अवतार भी सतयुग का ही है। जब असुर हिरण्याकश्यप को वरदान मिल गया कि उसे ना कोई दिन में मार सकता है, न रात में मार सकता है, न किसी अस्त्र से न शस्त्र से किसी भी प्रकार से नहीं मार सकता है, तब भगवान ने आधा मानव और आधा सिंह का रूप लेकर उसका वध किया। इस अवतार से हमें यह संदेश मिलता है कि भगवान हमेशा सच्चे भक्त की रक्षा करते हैं। पांचवा अवतार वामन अवतार। यह अवतार सतयुग के बाद हुए त्रेता युग का अवतार है, जिसमें राजा बलि बहुत ही अहंकार वश विभूत होकर एक यज्ञ करवा रहे थे, जिससे वो संपूर्ण लोगों के स्वामी बनना चाह रहे थे। तब प्रभु विष्णु जी ने त्रेता युग में वामन अवतार यानी कि बौने ब्राह्मण का रूप लिया और उन्होंने 3 पग में ही संपूर्ण ब्रह्मांड नाप लिया। इस अवतार से हमें यह संदेश मिलता है कि उन्होंने पापियों के अहंकार का अंत किया। छठा अवतार परशुराम अवतार। परशुराम अवतार त्रेता युग में हुआ। उन्होंने 10 बार अन्यायी पापी क्षत्रियों का नाश किया और धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया, जिससे कि पुनः धर्म की स्थापना की। इस अवतार से हमें यह ज्ञान मिलता है कि अन्याय के विरुद्ध संघर्ष बहुत ही जरूरी है। समय समय पर हमें अन्याय के विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए। सातवां अवतार राम अवतार। राम ने रावण का वध किया, मर्यादा, आदर्श और सत्य के प्रतीक बने। राम अवतार से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें धर्म और आदर्श का जीवन जीना चाहिए। आठवां अवतार श्री कृष्ण अवतार। श्री कृष्ण ने कंस का वध किया और महाभारत में अर्जुन को उपदेश दिया। उन्होंने भगवत गीता का ज्ञान दिया। उससे हमें यह संदेश मिलता है कर्मयोग और जीवन का सत्य। नवां अध्याय बुद्ध अवतार। गौतम बुद्ध को कुछ परंपराओं में विष्णु का अवतार माना जाता है और इनका प्रमुख संदेश यही रहा है, अहिंसा और करुणा। 10वां अवतार कल्कि अवतार होगा, जो भविष्य में कलयुग के अंत में प्रकट होंगे। वे अधर्म का नाश करेंगे। इससे हमें यह संदेश मिलता है कि सत्य की अंतिम विजय होगी। दोस्तों, ये थे भगवान विष्णु के 10 प्रमुख अवतार। हर अवतार हमें एक जीवन संदेश देता है, धैर्य, साहस, करुणा और धर्म की रक्षा। अगर आपको यह वीडियो स्क्रिप्ट पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।